Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर नंबर 3, U2 का चैप्टर है ये। मैंने आपको इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया था कि कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है प्लांट्स और एनिमल्स की, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में था दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। आज हम अच्छे से पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिफॉरेस्टेशन इज़ कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज हम क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है। पहले ज़माने में ब्रिड्ज भी लकड़ी के बनते थे। ठीक है, फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं हम, जिनकी वजह से हम फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं। अब जो ये फॉरेस्ट हम कट डाउन करते हैं, अब हमें पढ़ना है कि अगर हम एक्सेसिव कटिंग करेंगे, यहाँ की वहाँ से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और यहाँ से हम एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं, बल्कि कंटिन्यूसली हम पेड़ों को काट रहे हैं। तो उसकी वजह से कौन कौन से असरात पड़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर, चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है दैट इज़ ऑन टेम्परेचर, या हम लोग कहते हैं कि बारिशें नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी? अगर ट्रीज़ हम कट डाउन करेंगे तो बारिश क्यों नहीं होगी? टेम्परेचर कैसे रेज होगा? बच्चों, आपको पता है कि हम लोग एक गैस पीते हैं जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, दैट इज़ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कौन बनाता है? ये बनाते हैं प्लांट्स। ये ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और वापस हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम वापस एनवायरनमेंट में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? वो लेते हैं प्लांट्स। इस तरह से एक बैलेंस रहता है एनवायरनमेंट में। हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वो प्लांट्स पीते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, वो हम पीते हैं। दिस इज़ ए नेचुरल बैलेंस। ये एक स्टेबिलिटी रहती है एनवायरनमेंट में। सीधी सी बात है, अगर हम ट्रीज कट करेंगे तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा, चाहे वो हमारे ज़रिए जाएगा, चाहे वो किसी बर्निंग के ज़रिए जाएगा, या कुछ और प्रोसेसेस के ज़रिए भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उनको यूज़ करते हैं प्लांट्स ही। जब हम प्लांट्स ही कट डाउन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में रेज हो जाएगा, वो यूज़ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। सन से जो भी गर्मी आती है, हीट रेडिएशंस आते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। जब गर्मी आती है सूरज से, तो ये गर्मी जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने में बंद रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, फिर हमें गर्मी लगती है कि धूप बहुत है। ये हीट रेडिएशन वापस इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड खुद में ट्रैप करता है। कुछ रेडिएशंस तो वापस जाती हैं, लेकिन कुछ रेडिएशंस वो होती हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है, जिसकी वजह से वार्म अप हो जाती है अर्थ। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी, ज़्यादा हीट रिटेन हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से क्या होगा कि अर्थ जो है वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगी। जब अर्थ ज़्यादा हीट अप हो जाएगी, नतीजा ये हो जाएगा कि बारिश जो है वो कम आएगी और यहाँ पर ड्रॉट्स होंगे, यानी कि कहत जिसको बोलते हैं। ये रूद पे की फसल मा बन, फसल इम साथ न बना कहीं, उसको हम लोग बोलते हैं कहत साली उर्दू में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट्स, कि कहत इन फसल बनने की ही लुकन लगन फाक। सीधी सी बात है ना। ये एक कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि
जो भी प्लांट्स होते हैं ये ज़मीन को अपने साथ जकड़ के रखते हैं, सॉइल इरोजन को बचाते हैं। आपको पता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं जो हमारे नदी हैं, दरिया हैं, इनके साइड में ट्रीज़ लगा। क्यों? क्योंकि जब दरिया से ज़्यादा पानी बहता है तो वो ज़मीन को अपने साथ बहा के ले जाता है। अगर हम ट्रीज़ लगाएंगे तो ज़मीन जो है वो बह नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि रूट्स जो होते हैं प्लांट के वो सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ जकड़ के रखते हैं और सॉइल इरोजन को बचाते हैं। अगर हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे ये जो ज़मीन है हमारी लूज़ रहेगी, जब भी बारिश होगी ये उसके साथ बह जाएगी। तो जो अपर का क्रस्ट होता है ये बारिश के साथ बहता रहेगा और नतीजा ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो ज़मीन है उसकी डेजर्टिफिकेशन होगी, क्योंकि आपको पता है अपर लेयर ऑफ द अर्थ जो है उसी में सारी वेजिटेशन हो जाती है। जब उसी को पानी बहा के ले जाएगा तो नीचे की लेयर जो है दैट इज़ अनफर्टाइल, उसमें वेजिटेशन नहीं होगी। नतीजा ये होगा कि हमारी ज़मीन जो है वो बंजर बन जाएगी, दैट विल चेंज इनटू डेजर्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तीसरा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अर्थ जो हमारी है ये खुद में पानी रिटेन करती है, यानी जब बारिश पड़ती है कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, सीप हो जाता है ज़मीन के अंदर, फिर हम वही ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं बाय वेल्स, बोरिंग वेल्स, हम कुएं खोदते हैं या हैंड पंप्स लगाते हैं। ये बारिश का पानी होता है जो सीप हो जाता है ज़मीन के अंदर। लेकिन जो डेजर्ट हो गई हो ज़मीन वो सीपिंग नहीं करती है, उस पर जब भी बारिश पड़ती है वो उसको बहा ले जाती है, वो उसके ऊपर से ही निकल जाती है, वो पानी नीचे नहीं जाता है। नीचे उसी ज़मीन में पानी जाएगा जिसमें वेजिटेशन होगी, जिसमें प्लांट्स होंगे, वहीं पर पानी जो है सीप हो जाता है। लेकिन जहाँ पर पानी की ज़मीन की अपर लेयर बह गई हो वहाँ पर जैसे ही बारिश होती है वो पानी ऊपर से ही निकल जाता है, यानी कि वो पानी ज़मीन के अंदर नहीं चला जाता है। इसका मतलब है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो ज़मीन का की वो ताकत जिससे वो पानी को अपने अंदर जज्ब करती है वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हाईलाइट करने ज़रूरी थे। तो यहाँ पर अब आप खुद भी पढ़ सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से अपने घर में रिकैप्चुलेट करेंगे, याद रखेंगे। इंशाल्लाह कल हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, दैट इज़ 3.3 एक्सरसाइज। टिल देन खुदा हाफिज़।